हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड चैप्टर 5 ग्रामश्री इसका क्वेश्चन आंसर आपको हम देंगे। बच्चों, आप चाहो तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हो और इसको आप याद कर सकते हो। एकदम ही सरल भाषा में हम इसका क्वेश्चन आंसर को लिखे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? उत्तर देखिए, कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव की प्राकृतिक सौंदर्य सभी को ही प्यारी तथा मनमोहक लगती है। यानी कवि कह रहे हैं कि गांव का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ लहलाते खेतों और खेतों में जो उगी हुई है, अनाज है, फल है, फूल है, सभी कुछ हर एक का मन को हर लेता है। गांव की अपनी प्राकृतिक सुंदरता के बंधन में सबको बांधते हैं। गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के बंधन में सभी को बांधते हैं, सबको बांधते हैं। यानी गांव की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसी के लिए हर एक का मन को जीत लिया। इसीलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? उत्तर है, कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा जाता है? इसका आंसर देखिए, मरकत जिसे पन्ना भी कहते हैं। एक पन्ना क्या है? एक बहुमूल्य रत्न है। तो मरकत जिसे पन्ना भी कहते हैं हरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है बच्चों? हरे रंग का होता है पन्ना। उसके डिब्बे को खोलने पर हरा प्रकाश फैल जाता है, चारों तरफ हरा प्रकाश फैल जाता है। ठीक उसी तरह गांव में भी हरियाली चारों ओर फैली हुई है। इसीलिए कवि ने गांव को मरकत के खुले डिब्बे जैसा कहा है। अब नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर देखिए, अरहर और सनई के खेतों कवि को सोने की किंकड़ियों मतलब क्या होता है? घुंघरू लगी करघनियों के समान दिखाई देते हैं। कमर में जो बांधा जाता है करघनी, उसमें घुंघरू लगी होती है, उसी को कवि किंकड़ी कहते हैं। ठीक है, कहा है। तो अरहर और सनई के खेतों कवि को सोने की किंकड़ियों के समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर में का नंबर, भाव स्पष्ट करें। का नंबर, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेत मतलब क्या होता है? बालू। अब देखिए इसका आंसर, प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा नदी के तट वाली जमीन को सतरंगी कहा गया है। किसको सतरंगी कहा गया है? गंगा नदी के तट वाली जमीन को। रेत पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं जो सूरज की किरणों के प्रभाव से चमकने लगती है और सांपों जैसे प्रतीत होती है। यानी गंगा नदी के जो किनारे हैं, ज़मीन है, उसी को सतरंगी कहा जाता है।
और रेत पर जो टेढ़ी मेढ़ी यानी बालू पर जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, जो सूरज का किरण जब उस पर पड़ता है तो वो चमकने लगता है और टेढ़ा मेढ़ा होने के चलते उसको सांप जैसे प्रतीत हो रही है। नेक्स्ट ख नंबर में देखिए, भाव स्पष्ट है। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। उत्तर देखिए, इन पंक्तियों में गांव की हरियाली का वर्णन किया गया है। हंसते हुए मुख के समान गांव की हरियाली सर्दियों की धूप में आलस्य से सो रही प्रतीत हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा छलक। उत्तर देखिए, हरे हरे में पुनरुक्ति अलंकार है। हरे हरे पुनरुक्ति एक ही शब्द को 2 बार दिया गया है और पास पास है, इसलिए पुनरुक्ति अलंकार हुआ। हील हरित में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर ह वर्ण का आवृत्ति हुआ है। एक ही वर्ण जब बार बार आता है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वो भारत के किस भूभाग पर स्थित है? उत्तर देखिए, इस कविता में उत्तरी भारत के गांव का चित्रण हुआ है। वह गंगा के मैदानी भूभाग पर स्थित है। तो बच्चों, इसमें 7 क्वेश्चन जो बुक में था आपका पाठ्य पुस्तक में, इस चैप्टर में जो 7 क्वेश्चन आंसर था उसको मैंने कर दिए हैं और एकदम सरल भाषा में किए हैं ताकि आपको जल्दी से लर्न हो जाए। और इसका भावार्थ को भी हम आगे ही वीडियो में दे चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और आज का जो क्वेश्चन आंसर है इसको भी आप चाहो तो कॉपी में नोट कर सकती हो और याद कर सकती हो। बहुत ही आसान है, इसको आप लिख लोगे और याद कर लोगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।